हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB PGT हिस्ट्री के पेपर का जनरल इंग्लिश का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वैलिएंट। हमें जो वैलिएंट है इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये वैलिएंट, इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है साहसी। तो साहसी का सिनोनिम हम देखते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4, ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है साहसी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। हमें इसमें इन चार ऑप्शन में से ये देखना है कि किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही तरीके से लिखी हुई है। तो हम देखते हैं, पहला है स्पेशल। स्पेशल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है इसमें। फिर है पार्शियल। पार्शियल की स्पेलिंग होती है PARTIAL, तो ये नहीं होगा। सर्वाइवल की स्पेलिंग होती है SURVIVAL, तो ये भी नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल की स्पेलिंग होती है TRIVIAL, तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, स्पेशल। स्पेशल की स्पेलिंग जो है वो सही लिखी हुई है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का बिल्कुल सही में जो लिखा हुआ है इस सेंटेंस का, वो ढूंढना है इन चार ऑप्शन में से। तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस क्या है हमारे पास। मदर सेड टू अनीता, इट विल बी क्वाइट लेट बाय द टाइम यू फिनिश योर शॉपिंग, बुक अ कैब ऑन द वे बैक एंड शेयर द कैब डिटेल्स विद मी। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मदर टोल्ड अनीता दैट it would be quite late by the time she finished her shopping. She advised her daughter to book a cab on the way back and share the cab details with her. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पैसेज दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। अब हम इसमें पंक्चुएशन के हिसाब से सही सेंटेंस ढूंढना इन चारों में से। हम देखते हैं कि करके ऑप्शंस। पहले ऑप्शन में हमें पहले ही मिस्टेक मिल गई है। जो अमित है वो एक किसी का नाम है, तो नेम में जो पहला लेटर होता है वो बड़ा बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं, तो इसमें ये मिस्टेक है, इसलिए पंक्चुएशन के हिसाब से सही नहीं होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, अमित सैड कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम इन द इवनिंग सर, आई हैव सम डिफ़िकल्टीज इन ट्रिग्नोमेट्री, श्योर स्माइल्ड मिस्टर आनंद। ये सही है। इसमें अमित, आनंद, ट्रिग्नोमेट्री, सर, इन सब में बिल्कुल सही तरीके से पंक्चुएशंस यूज़ हुए हैं। इनका जो कैपिटल है, जो कैपिटल लेटर बनना चाहिए वो भी बना हुआ है, और बाकी पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं वो भी लगे हुए हैं। अब हमारा थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अमित सैड कुड यू प्लीज़ गिव मी। यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो नहीं लगे हुए हैं, तो ये भी गलत होगा। और जो आनंद है, मिस्टर है, इन दोनों के भी जो कैपिटल लेटर बनने चाहिए थे वो नहीं बने हुए हैं। हमारे फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका T बड़ा नहीं बना है, उसका कैपिटल लेटर बनना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है पंक्चुएशन के हिसाब से। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइंस द टू गिवन सेंटेंसेस। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक में लिखना है। तो हम देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। यू मस्ट वॉक वेरी फास्ट, दैट वे यू विल नॉट मिस द ट्रेन। हमारा पहला सेंटेंस है, इफ़ यू वॉक वेरी फास्ट यू विल नॉट मिस द ट्रेन। ये सही होगा। यू मस्ट वॉक वेरी फास्ट वैन यू विल नॉट मिस द ट्रेन, ये इसका कंबाइन करके सेंटेंस नहीं हो सकता, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी नहीं होंगे। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। ही रीड द एग्रीमेंट डैश एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस एनी डिटेल। उसने जो एग्रीमेंट है उसको कैसे पढ़ा, केयरफुल्ली पढ़ा। ऑप्शन नंबर 1। चूज द पैसिव फॉर्म of the given sentence. The organization asked all its employees if they were willing to travel abroad for projects. इसमें जो आंसर है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें all the employees of the organization were asked if they were willing to travel abroad for project. Choose the correct word to fill in the blank. I like to listen spiritual music इन डैश मॉर्निंग सिंस आई फाइंड इट सूथिंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आएगा द। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक।
Having read so much about the old palace, we expected it to be magnificent, but we found it in quite a dashed state. अब हमें इस जो मैग्निफिसेंट है इसका हमें एंटोनिम यहाँ पर फिल करना है। तो मैग्निफिसेंट का क्या मीनिंग होता है? उसका मतलब होता है शानदार। तो अब हमें इसका एंटोनिम यहाँ पर फिल करना है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ड्रेडफुल। मतलब पहले वो शानदार होना चाहिए था, हमने उसे शानदार सोचा था, पर वो कैसी अवस्था में मिला हमें? ड्रेडफुल, भयावह। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयावह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें इसमें इनकरेक्ट फ्रेज ढूंढनी है। इफ़ आई हैड सीन द फिल्म प्रीमियर आई विल नॉट हैव बॉट द DVD, द फिल्म हैज़ नो मैसेज फॉर अस एंड इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। इसमें जो रॉन्ग फ्रेज है वो है विल नॉट हैव, ऑप्शन नंबर 4। अब हमें इसमें एंटोनिम ढूंढना है एक्स्ट्रावेगेंट का। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या मतलब होता है? फिजूल खर्च। पहले हमें इनके मतलब पता होंगे तभी हम इनके एंटोनिम या फिर सिनोनिम ढूंढ पाएंगे। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा माइजरली, ऑप्शन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। व्हेनेवर शी गेट्स टाइम माई फ्रेंड ड्रॉप्स इन टू मीट माई मदर हु इज़ नॉट कीपिंग गुड वेल्थ। ऑप्शन नंबर इसमें 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा, ड्रॉप्स इन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। सुचिता ड्रोज फ्री हैंड, शी डैश नॉट यूज अ रोलर, शी डज नॉट, क्योंकि वो सिंगुलर है तो इसीलिए डज यहाँ पर यूज होगा, ऑप्शन नंबर 3। इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मोस्ट कंट्रीज हैव अ सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइजिंग, ऑनरिंग एंड रिवॉर्डिंग पीपल which have done something good in their countries, and there are now hundreds of awards and award ceremonies for all kind of thing। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, which have done। ये जो ऑप्शन है, ये जो फ्रेज है इस सेंटेंस में रॉन्ग है। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अब हमें इसको एक ईडियम से फिल करना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं, एज फार एज मार्केटिंग स्किल्स आर कंसर्न, अनुभव इज़ हाईली इफिशियंट, ही इज़ डैश हिज टीम मेंबर्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ही इज़ डैश हिज टीम मेंबर्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कंपेयरिंग की गई है अनुभव की उसके टीम मेंबर्स के साथ। तो हम हमेशा कंपेयरिंग के साथ हेड एंड शोल्डर्स अबव इस इडियम का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बेटर देन अदर, मतलब किसी और से ज़्यादा अच्छा होना। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ। हमें इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन दिए होंगे, इस पैराग्राफ पर बेस्ड हमें वो सॉल्व करने हैं। तो हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। द इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोल्ड स्पेक्ट रिवील्ड टू रिसर्चर्स दैट, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। द इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स ऑफ प्रेयर एंड लव ओरिजिनेट इन द ब्रेन। ये जो पैसेज है ये सेम है, इसको आपको दोबारा से नहीं पढ़ना है, बस एक बार पढ़ लेना है, फिर इसके 5 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू एक्सप्लेन व्हाट द राइटर मीन्स बाय द फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव ऑल लिव्ड थ्रू अ फेज वेयर आवर सेल्फ बिकेम वीकर देन अ लीफ एंड आवर फेथ स्टम्प टू द लोएस्ट पॉइंट। इसमें दिया हुआ वी लॉस्ट होप्स एंड वर डीमोरलाइज्ड, ऑप्शन नंबर 1। हमारा इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इन डिफिकल्ट टाइम्स प्रेयर एंड लव इनेबल अस टू फेस द रियल वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 थिंग्स वी डिपेंड अपॉन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। हम जब ट्रबल में होते हैं तो हम किन 2 चीज़ों को याद करते हैं? वो याद करते हैं प्रेयर को और लव को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। आज का हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दीज जर्नीज हैव वन थिंग इन कॉमन, विच जर्नी आर बीइंग रेफर्ड टू हियर। अब हमें इसमें किस जर्नी के बारे में बात की गई है ये बताना है। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, एफर्ट्स दैट पीपल मेक टू कम आउट ऑफ अ डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा। आज के लिए इतना ही, हमारा सेशन यहीं पर खत्म।